एक सवाल ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है या कोई पड़ोसी है और आपके आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो आपका दोस्त या पड़ोसी सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट पर आपका नाम लिखकर सुसाइड कर लेता है, उसमें यह लिखता है कि आपकी वजह से उसने सुसाइड की है, तो क्या आपको सुसाइड करने के लिए मतलब कि उसको उकसाने के लिए सजा हो सकती है? इसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट है और वह परीक्षा में फेल हो जाता है और वह सुसाइड नोट पर आपका नाम लिख देता है तो क्या ऐसी स्थिति में आप पर केस हो सकता है? इसी प्रकार से कोई लड़का या लड़की आपस में प्रेम करने लग जाते हैं और लड़का शादी करने के लिए लड़की को बुलाता है या मिलने के लिए बुलाता है और लड़की उसे मना कर देती है और लड़का सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने के बाद जो सुसाइड नोट होता है उस पर उस लड़की का नाम लिख देता है, तो क्या उस महिला या लड़की को उकसाने के लिए सजा हो सकती है? अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, इस प्रकार का कोई मामला आता है, तो इससे संबंधित आपको मैं एक जजमेंट भी बताऊंगा। दिल्ली हाई कोर्ट में वह जजमेंट जाता है। क्या है वह जजमेंट? जजमेंट को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 306 में दिया गया है। कानून यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस हद तक टॉर्चर करता है, चाहे वह मेंटली टॉर्चर हो, चाहे वह शारीरिक रूप से टॉर्चर हो, चाहे इमोशनली रूप से उसे टॉर्चर करता हो, और साथ ही इस प्रकार के हालात पैदा कर दे कि केवल सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हो, इस प्रकार से अगर कोई टॉर्चर किया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाता था, तो यह कानून की परिभाषा मानी जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि किसी दोस्त या पड़ोसी से मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है या कोई व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है और सुसाइड नोट पर आपका नाम लिखकर चला जाता है, तो सिर्फ यह बात लिख देना कानून की मंशा और कानून के लिए आईपीसी 306 के लिए आवश्यक एलिमेंट और इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसके लिए है आरोप पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब है कि आईपीसी के सेक्शन 306 में जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर सुसाइड नोट पर किसी अगले व्यक्ति का नाम केवल लिख देने से ही वह सजा का हकदार नहीं हो सकता है। उन वजहों को लिखना होगा और प्रताड़ित करने की प्रकृति को लिखना होगा कि ऐसा क्या करता था जिसके कारण आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। इसी संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को देखते हैं जो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दो लोगों यानी एक महिला और पुरुष के द्वारा एक एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें फैक्ट क्या थे। इसमें एक पुरुष के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई जाती है कि उसके बेटे के एक महिला के साथ प्रेम संबंध थे। वह यह कहकर उसको उकसाते थे कि हमारे बीच में शारीरिक संबंध हो गए हैं, अब तुमको शादी करनी होगी। और वह सुसाइड नोट लिखते हुए सुसाइड कर लेता है। साथ ही साथ वह महिला और एक पुरुष का नाम भी सुसाइड नोट पर लिख देता है। जो वह पुरुष होता है जिस लड़के ने सुसाइड की थी वह उसका नॉर्मल फ्रेंड होता है और उस महिला का भी नॉर्मल फ्रेंड होता है। सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं इन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, उस लड़के ने अकेले ने ही सुसाइड नोट लिखा था। कोर्ट जब इस मामले को अच्छी तरह से देखती है तो कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में व्हाट्सएप चैट भी होती थी। साथ ही प्रथम दृष्टा यह प्रतीत होता है कि जो वह लड़का था वह संवेदनशील स्वभाव का था, और जब भी वह महिला उस लड़के से मिलने के लिए मना कर देती थी या बात करने के लिए मना कर देती थी तो वह व्यक्ति उस महिला को सुसाइड करने की धमकी देता था। फाइनली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि कमजोर व दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति के द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट इन सारी बातों को भी कहती है कि कोई परीक्षा में असफल हो गया, कोई प्रेम में असफल हो गया, या फिर कोई मुवक्किल या कोई बेल की ऑर्डर है वह खारिज हो जाती है या किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, तो कोर्ट इन प्रकार का भी उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि यह सही है कि जो मृतक था सुसाइड नोट में इन दोनों का नाम लिख जाता है,
लेकिन उसे किस प्रकार की धमकी दी गई थी वह सुसाइड नोट में नहीं लिखता है। धमकियों की प्रकृति क्या थी? कोर्ट का जो आशय था यह थी कि जो धमकी दी गई थी वह कितनी भयावह थी और कितनी खतरनाक थी, उसे किस प्रकार की धमकी दी जाती थी, धमकी में क्या कहा जाता था, यह सारी बात नहीं लिखी। सुसाइड नोट सही है या गलत, सुसाइड नोट की चर्चा मेरिट पर की जाएगी। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन दोनों को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा करने के आदेश कर दिए जाते हैं। वह केस था आरुषि गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली। तो इस प्रकार से आज आपने यह जाना कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए किन परिस्थितियों में सजा हो सकती है और किन परिस्थितियों में सजा नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।